जहांगीर, अकबर के बाद जो राजा बना नेक्स्ट वो था जहांगीर। जहांगीर को सलीम भी कहते थे। एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर, अकबर का सबसे बड़ा बेटा था। ही असेंडेड द थ्रोन इन 1605 में वो राजा बना। जहांगीर मीन्स द रूलर ऑफ द वर्ल्ड, जहांगीर का मतलब पूरे वर्ल्ड पे राज करने वाला। ही इज़ नोन इन द हिस्ट्री फॉर डिस्पेंसिंग जस्टिस टू वन एंड ऑल, इसका न्याय बहुत अच्छा था, इसके लिए ये जाना जाता है। जहांगीर इनहेरिटेड अ सॉलिड एम्पायर बट डिड नॉट लूजन हिज होल्ड ओवर इट। जहांगीर कहना ये चाह रहा है कि जहांगीर को पहले ही अकबर ने बहुत सॉलिड एम्पायर दे दिया था, लेकिन उसने उसको खोया नहीं, उसने उस एम्पायर को वैसे का वैसा बना के रखा। मिलिट्री कैंपेन्स, जहांगीर ट्राई टू कंसोलिडेट द एम्पायर ही इनहेरिटेड, उसकी कोशिश ये थी कि जो उसको एम्पायर मिला है वो उसको इकट्ठा रखे। द फर्स्ट मेजर चैलेंज ही फेस्ड वॉज हिज सन खुसराउज रिबेलियन, सबसे पहले जो उसको सामना करना पड़ा वो अपने बेटे का ही विद्रोह का सामना करना पड़ा। ही सक्सेसफुली क्रश्ड इट विद एन आयरन हैंड, उसने उसको सक्सेसफुली दबा दिया, मतलब जीत गया। देन ही टर्न्ड हिज अटेंशन टूवर्ड अवध एंड बंगाल, फिर उसने अपना ध्यान लगाया अवध और बंगाल पे। ही टाइटन हिज कंट्रोल ओवर दिस एरिया, इस एरिया में उसने अपना कंट्रोल और टाइट कर लिया। क्रेडिट गोज़ टू जहांगीर हु एंडेड द लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेवाड़ एंड मुग़ल, मेवाड़ और मुग़ल में बहुत लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट था, मतलब इनमें बनती नहीं थी, आपस में झगड़ा चलता रहता था। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट भी जहांगीर ने ही ख़त्म किया। ही डिफीटेड द रूलर राणा अमर सिंह बट अलाउड हिम टू एक्सरसाइज हिज कंट्रोल ओवर द टेरिटरी, जहांगीर ने राणा अमर सिंह को हरा दिया, लेकिन कहा कि तुम अपनी टेरिटरी में वैसे ही राजा बने रहो। द ओनली कंडीशन दैट ही शुड बी लॉयल टूवर्ड्स द मुग़ल, बस कंडीशन यही थी कि हमेशा मुग़लों के वफ़ादार बने रहो। He also subdued the Afghan of Bengal, but his campaign against the Deccan states was not successful. अवध ऑफ बंगाल में भी वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन वो दक्कन स्टेट में सक्सेसफुल नहीं रहा। द कमांडर ऑफ अहमदनगर डिड नॉट अलाउ हिम टू कॉन्कर एनी टेरिटरी इन द दक्कन, जो कमांडर था अहमदनगर का, उसने जहांगीर को अलाउ ही नहीं किया कि वो दक्कन को जीत सके। नेक्स्ट इज़ जहांगीर एंड नूरजहाँ। इन 1611 एम्परर जहांगीर मैरिड मेहरुनिसा, मेहरुनिसा से शादी की और बाद में उसको क्या नाम दिया, नूरजहाँ, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जिसका नूरजहाँ का मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड। शी वॉज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल, नूरजहाँ बहुत ज़्यादा समझदार थी, टैलेंटेड थी और ब्यूटीफुल थी। जहांगीर टुक हिज एडवाइस ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट इशूज़, जहांगीर कोई भी इम्पॉर्टेंट इशू होते थे, जब भी वो कुछ डिसीजन लेता था तो नूरजहाँ से डिस्कस करता था और उसकी सलाह ज़रूर लेता था। वंस व्हेन ही फेल इल, जब एक बार वो बीमार हो गया, नूरजहाँ सक्सेसफुली मैनेज द अफेयर ऑफ इट्स एम्पायर, तो नूरजहाँ ने उसके साम्राज्य का ऑफ द एम्पायर, साम्राज्य का कामकाज बहुत अच्छे से संभाला। जहांगीर स्टक सिल्वर कॉइन्स bearing his own titles on one side and on the other the inscription stuck in the name of the Queen Begum Noor Jahan. Noor Jahan always made effort to promote her son-in-law Shahryar to the throne, and his endeavors resulted in the revolt of Prince Khurram against Jahangir. अब जहांगीर खान ने सिक्के भी चलाए जिसपे एक तरफ उसकी तस्वीर, उसके खुद के टाइटल्स, और दूसरी तरफ नूरजहाँ की तस्वीर थी। और नूरजहाँ हमेशा कोशिश करती थी कि उसका सन इन लॉ, यानी कि उसकी बेटी का पति राजा बने, और इस कोशिश में उसके जो बेटा है खुर्रम, उससे जहांगीर के झगड़े होते रहते थे, रिवोल्ट होते रहते थे। इंग्लिश ट्रेडर्स, ड्यूरिंग जहांगीर्स राइन सेवरल इंग्लिश ट्रेडर्स केम टू इंडिया, जहांगीर के ही टाइम में इंग्लिश ट्रेडर्स, व्यापारी इंडिया आए थे। दे वॉन्टेड टू गेट ट्रेड कंसेशंस फ्रॉम द एम्परर, वो ट्रेड में छूट चाहते थे, व्यापार में छूट राजा से। टू एम्बेसडर्स
Captain William Hawkins and son Thomas Roe from the East India Company were also sent to Jahangir Court. कैप्टन विलियम्स हॉकिंस और सर थॉमस रॉय भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ये थे अम्बेसडर, ये भी जहांगीर के राज दरबार में आए थे। इन 1612 जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू इंग्लिश ट्रेडर टू सेट अप अ ट्रेडिंग पोर्ट एट सूरत। 1612 में जहांगीर ने उनको इंग्लिश ट्रेडर्स को ये इजाज़त दे दी कि वो सूरत में अपना ट्रेड कर सकते हैं सूरत पोर्ट से। ही ऑल्सो ग्रांटेड मैनी ट्रेडिंग राइट्स एंड कंसेशंस, उनको कुछ ट्रेडिंग राइट्स भी दिए, व्यापार के अधिकार, और उनको कुछ छूट भी दी। कंसेशन मतलब छूट, मे बी वो टैक्स में हो या कुछ और हो। अब है शाहजहाँ। आफ्टर जहांगीर दत्त, जहांगीर की दत्त के बाद देयर वॉज अ वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग हिज सन, उसके जो भी बेटे थे आप गद्दी में बैठने के लिए, राजा बनने के लिए, वो आपस में लड़ते रहते थे। फाइनली प्रिंस खुर्रम सक्सेसफुली असेंडेड द थ्रोन इन 1627 आफ्टर डिफीटिंग शहरार। शहरार जवाई था और खुर्रम बेटा था, तो इनमें लड़ाई के बाद फाइनली खुर्रम जो था वो 1627 में गद्दी पर बैठ गया और उसको क्या टाइटल मिला? शाहजहाँ का, यानी रूलर ऑफ द वर्ल्ड। शाहजहाँ's reign was full of turmoil, उथल पुथल का रहा उसका पूरा राज्य। He witnessed many revolts, उसने बहुत सारे रिवोल्ट्स देखे। He had to march against बुंदेला राजपूत and was able to crush the revolt, उसे बुंदेला राजपूत से भी लड़ाई करनी पड़ी लेकिन वो उनको हराने में सफल रहा। नेक्स्ट वॉज द रिवोल्ट इन दक्कन, उसके बाद जो उसने लड़ाई लड़ी वो दक्कन की थी, विद्रोह। इन 1633 शाहजहाँ इन्वेडेड द दक्कन, वो दक्कन में घुस गया दक्कन, एंड एनेक्स अहमदनगर, और अहमदनगर को अपने राज्य में मिला लिया, ख़त्म कर दिया अहमदनगर को। बीजापुर एंड गोलकुंडा साइंड अ ट्रीटी विद शाहजहाँ, बीजापुर और गोलकुंडा ने शाहजहाँ के साथ एक ट्रीटी साइन की और कहा कि वो उसे एनुअल ट्रिब्यूट देंगे, मीन्स के उसे टैक्स देंगे, एंड प्रॉमिस देयर लॉयल्टी, और मतलब उसके वफादार रहेंगे। मीन्स जब भी राजा को सैनिकों की या किसी भी चीज़ की मदद चाहिए होगी शाहजहाँ को, तो वो मदद करेंगे। आफ्टर गेनिंग विक्ट्री इन दक्कन, दक्कन में जीतने के बाद शाहजहाँ बिकेम एम्बिशियस, वो और ज़्यादा एम्बिशियस हो गया। ही सेंट हिज आर्मी टू फार अवे बक एंड बाडा खान इन सेंट्रल एशिया, दो जगह ये बल्ख और बादाश खान में उसने अपनी आर्मी भेज दी। एक्चुअली ही वांटेड टू ऐड तिमूर्स कैपिटल समरखंड टू हिज एम्पायर, क्यों? क्योंकि तिमूर्स की कैपिटल जो समरखंड थी उस पर भी वो कब्ज़ा करना चाहता था, अपने एम्पायर में मिलाना चाहता था। दिस कैंपेन वॉज हाउएवर अनसक्सेसफुल, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हुआ। शाहजहाँ ऑल्सो सेंट अ कैंपेन टू रिकवर कंदाहार फ्रॉम रूलर ऑफ पर्शिया बट ही मेट विद फेलियर, अब उसने पर्शिया के राजा से कंदाहार भी जीतने की कोशिश की लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। मीन्स जो सेंट्रल एशिया में उसने जो भी जीतने का चाहा उसे वो नहीं मिला। यूरोपियन ट्रेडर कंटिन्यूड देयर ट्रेडिंग, अब जहांगीर के राज में जो इंग्लिश ट्रेडर्स को इजाज़त मिल चुकी थी इंडिया से व्यापार करने की, वो अभी भी कंटिन्यू थी। द पोर्टुगीज़ हैज एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन बंगाल, पोर्टुगीज़ जो थे वो बंगाल में ट्रेड करते थे एंड इंजॉयड एन इंडिपेंडेंट पोजीशन। द पोर्टुगीज़ बिकम ट्रबलसन एंड स्टॉप्ड पेइंग कस्टम ड्यूटी, अब वो जो थे सरदर्द बन गए थे और वो कस्टम ड्यूटी भी नहीं देते थे। शाहजहाँ लेड अ कैंपेन अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ उसने कैंपेन चलाया और वो सक्सेसफुल रहा। आफ्टर दैट ही मेड द पोर्टुगीज ट्रेड ऑन हिज टर्म्स, फिर उसने पोर्टुगीज़ से कहा कि जो मेरी शर्तें हैं तुम उसी पर ही व्यापार करोगे। Missionary, merchants, foreign travelers who visited India in the 16th, 17th and early part of the 18th century left invaluable accounts of the reigns of शाहजहाँ and औरंगज़ेब। जो भी ये मिशनरीज़, मर्चेंट, जो भी 16th, 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में इंडिया में आए थे, तो उन्होंने शाहजहाँ और औरंगज़ेब के बारे में बहुत कुछ लिखा है, वो इनवैल्यूएबल है। द मोस्ट वेल नोन अकाउंट्स, और इनमें जो फेमस है ये आपको नाम दिए हुए हैं और ये लर्न करने ज़रूरी हैं, कौन कौन कब आया और उनकी बुक्स के नाम हैं। According to the Bernier, Shahjahan was a strong, tough and capable ruler who ruled as the father over his family. बर्नियर के अकॉर्डिंग शाहजहाँ जो था वो स्ट्रॉन्ग था, टफ और कैपेबल रूलर था और जिसने सबसे ज़्यादा राज किया, मतलब
फार्दर ओवर मतलब कि बाउंड्रीज उसने अपने राज्य की बढ़ाई। हिड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री कैंपेन वर प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड। मिलिट्री का और एडमिनिस्ट्रेशन राजकाज चलाने का जो भी वो काम करता था अच्छे से पहले उसे प्लान करता था और फिर उस पर एग्जीक्यूट करना मतलब उसको अच्छे से चलाता भी था। शाहजहाँ शोड इमेंस इंटरेस्ट इन आर्किटेक्चर। शाहजहाँ को आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट था। ये तो है ही हमारा फेमस ताजमहल। अ न्यू सिटी शाहजहानाबाद जो अब द सेवंथ सिटी ऑफ दिल्ली ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज राइन। शाहजहाँ ने ही ये शाहजहांबाद बनाई थी सिटी। ही मेड इट और उसने इसको अपनी राजधानी बनाया। देयर वॉज नो क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन इन द मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी में कोई क्लियर लॉ नहीं था सक्सेशन का, मतलब एक अगर मर जाता है तो उसके बाद कौन राजा बनेगा। नहीं तो जो पुराने हम पढ़ते आ रहे थे उसमें ये था कि राजा मर जाता है तो उसका सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनता है, लेकिन मुग़ल एम्पायर में ऐसा कुछ नहीं था। 1657 में शाहजहाँ बीमार हुआ। इवन बिफोर ही डाइड, उसके मरने से पहले ही उसकी गद्दी के लिए जो उसके 4 लड़के थे उनमें लड़ाई शुरू हो गई। और 1658 में औरंगज़ेब जो था वो अपने भाइयों को हराने के बाद और जो उसका मेन राइवल था दारा सुख उसको मारने के बाद वो राजा बन गया। ही मेड हिज और उसने अपने फादर शाहजहाँ को प्रिजनर बना दिया, आगरा फोर्ट में बंदी बना लिया और ख़ुद को राजा डिक्लेयर कर दिया। और 1666 में शाहजहाँ की डेथ हो गई।